हेलो एवरीवन दोस्तों, अगर आपके पास रेन लिली के प्लांट्स हैं तो मार्च के महीने में आप इनकी रिपोर्टिंग ज़रूर करिए। अगर मार्च में या अप्रैल के शुरुआत में इन पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको सीधा सीधा इसका रिज़ल्ट बरसात के टाइम में देखने को मिलेगा, जब इन पौधों पर फूल आते हैं। जी, रेन लिली के प्लांट्स पर फूल आते हैं बरसात के टाइम में, और मैं भी इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। फ़िनाइल के 10-10 लीटर के कंटेनर्स हैं, इनमें रिपोर्ट करूँगी। ये DIY मैंने ही बनाए थे, जो मैं यहाँ घर पे इनको रिपोर्ट करूँगी। तो ये एक आटे की 10 किलो की थैली में लगे हुए वाइट रेन लिली है। इसके अलावा हमारे पास 2 कलर्स और हैं। जो लेफ़्ट वाला आप देख रहे हैं ये है येलो, बीच में पर्पल या पिंक कह लीजिए वो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है वो है वाइट वाला। कोई टूल नहीं दिखा मुझे घर पे गार्डनिंग का, तो हम एक जुगाड़ है हमारे पास, उसी से काम चला लेंगे। मुझे घर के सामान में मिलाई कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली करंगी, तो मैं इसका ही यूज़ कर लूँगी अपने गार्डनिंग के काम करने के लिए। तो चलिए बताती हूँ कि ये वाइट रेन लिली, अच्छा ये लाई भी मैं अपने घर से थी। मेरे यहाँ ऐसे ही चलता है, मेरी ससुराल के पौधे मेरे मायके में चले जाते हैं और मेरी मायके वाले पौधे मेरे ससुराल में आ जाते हैं। तो इसी तरह से प्लांट की अदला बदली हो जाती है, दोनों ही जगह बहुत तरह के प्लांट हो गए हैं। जो वाइट रेन लिली है ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली ग्रोथ करते हैं। और 3 साल पहले जब मैंने इसकी एक कंटेनर से रिपोर्टिंग की थी तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने आटे की थैली में ही लगा दिया। और अब आप इसका रिज़ल्ट देखिए, 3 साल में इसकी मिट्टी में जड़ें ही जड़ें हो गई हैं। और आप इस वीडियो में सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से जड़ें हैं, और कहीं कहीं काई भी लगी हुई है। तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ग्रोथ करता है। साथ ही इसमें एक तरह की घास होती है जिसमें कि गांठें बन जाती है जिसकी जड़ों में, तो वो गांठें भी इसमें बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये खेतों से लाई हुई मिट्टी है, उपजाऊ होती है। तो कई तरह के वीड भी इसमें उग गए थे। तो दोस्तों, ये रिपोर्टिंग हमें करनी कैसे है? तो सबसे पहले तो इसका जो रूट बॉल है वो आप इसको अच्छे से गमले में या जिसमें भी आपने लगाया हुआ है वो निकालिए, और हल्के हाथों से इसकी मिट्टी को लूज़ करना है, ताकि इसके कोई भी जो बल्ब होते हैं, बल्ब मतलब इसकी जो रूट्स होती हैं, ये प्याज जैसे जो स्ट्रक्चर होती हैं, इनको ख़राब ना हो। ये बिल्कुल भी टूल का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनको काटे नहीं, इनसे सिर्फ मिट्टी को ही लूज़ करें। तो धीरे धीरे आपको करना है। अब 3 साल में दोस्तों इसमें बहुत सारी नई जड़ें भी बनी हैं। पुरानी जड़ें इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे सूख जाती है, तो मैं मिट्टी को हटा रही हूँ, और साथ में जितनी पुरानी जड़ें थी उनको भी मैं अलग कर रही हूँ। तो बहुत सारे बल्ब निकल गए इसमें, बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं। रिपोर्टिंग करना क्यों ज़रूरी है अभी दोस्तों? पता है क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा रूट बाउंड होता है ना पौधा, तो फिर उसमें नए बल्ब्स बनने के लिए कोई जगह ही नहीं होती। बल्ब बनेंगे भी नहीं तो फिर उसमें फूल भी ज़्यादा नहीं आएंगे। तो मैं एक एक बल्ब को अलग कर रही हूँ, ताकि उसकी एक्स्ट्रा जड़ें हट जाएं। और ऊपर से मैं इसकी पत्तियां भी काट रही हूँ, क्योंकि रिपोर्टिंग जब करते हैं ना तो एक बार को तो पत्तियां सूखती ही सूखती है। फिर क्या होता है कि पौधा, अगर आप पत्तियां नहीं हटाएंगे तो पौधा अपनी जान लगा देगा पत्तियों को बचाने में। अननेसेसरी पौधे की एनर्जी वेस्ट होती है। तो कुछ को मैं अपने साथ ले जाऊँगी। ये देखिए, मुझे कुछ मिला नहीं तो मैंने नमक की थैली में ही लगा दिया। ये भी एक ग्रो बैग बना दिया। तो ये तो मैं अपने साथ ले जाऊँगी। ऊपर की पत्तियां मैंने हटाई है। बाकी अभी भी बहुत सारे बल्ब्स हैं, अगर आपको किसी को देना है इसी तरीके से आप लगा के दीजिए। पत्तियों को थोड़ा सा कट करके और इस तरीके से लगाइए। अब जो मेरे ये 10 लीटर वाले कंटेनर्स है इनमें मैं लगाऊंगी। इनमें भी अच्छे से मैंने ये काफ़ी सारी मिट्टी हटा ली है, जो पुरानी पत्तियां थी और पुरानी जड़ें थी उन सबको भी हटा लिया है। अब क्योंकि मैं भाई घर पे हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं था, तो मैं जल्दी जल्दी इस काम को कर रही थी। आपको सोइल कैसी बनानी है? मिट्टी में थोड़ी सी रेत मिला लीजिए और गोबर खाद, वो नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और भाई दोस्तों, अगर कुछ भी नहीं है तो किचन वेस्ट आप डाल सकते हैं इसमें, या फिर वो भी नहीं है तो पत्तों की खाद डाल दीजिए। मतलब 4 ऑप्शन तो है ही आपके पास। और कुछ भी नहीं है, आसपास खेत है तो वहाँ से मिट्टी लाकर डायरेक्टली लगा दीजिए। ये पौधा तो बहुत ही लो मेंटेनेंस है, और इसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। बस आपने इसको लगा देना। ध्यान रखें कि छाया वाया में नहीं रखना है, ओस में रखना है। मतलब ऐसी जगह रखें जहाँ ओस भी आती हो,
धूप भी आती हो, पूरा दिन की धूप में आप रख सकते हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद पानी अच्छे से दे दीजिए ताकि इसके जो बल्ब्स हैं उनको ड्राई फील ना हो बिल्कुल भी। पूरा अच्छे से मिट्टी गीली हो जानी चाहिए। तो दोनों कंटेनर्स में मैंने ये वाइट रेन लिली लगा दी है। बाकी 3 ग्रो बैग में मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। एक ग्रो बैग में मैंने लगाई है रेन लिली, उसके साथ ही मैंने टर्टल वाइन भी लगाई है जो कि मैं अपने रेलिंग प्लांटर्स में लगाऊंगी। और कुछ रेन लिली जिनकी मैंने पत्तियां हटा दी थी वो मुझे अपनी कुछ फ्रेंड्स को देनी है, तो उसके लिए मैंने सेव की है। तो दोस्तों, आप भी रेन लिली के प्लांट्स को रिपोर्ट कर दीजिए ताकि आपको बरसात के टाइम में अच्छी ब्लूमिंग मिले। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इससे हमें अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो कुछ दिन में मैं इनको रिपोर्ट कर दूँगी, उसके बाद आपको कुछ 10-15 दिन के बाद फुल गार्डन टूर दूँगी। मेरा गार्डन बहुत अच्छा हो गया पहले से, तो आप भी गार्डनिंग करिए। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन।